चलें जी, आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स को एक्ट को रोकने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, ठीक है, जो कि वो डिफरेंट पनिशमेंट बताता है कि जी अगर कोई ये एक्ट करेगा तो ये पनिशमेंट होगी। जैसे आप किसी को किसी डिवाइस के थ्रू हरासा करते हैं, साइबर स्टॉकिंग में आता है, या आप साइबर टेररिज्म किसी ऑर्गेनाइजेशन को आप मतलब प्रमोट करते हैं या उसको सपोर्ट करते हैं, तो वो भी मतलब किसी डिवाइस के थ्रू करते हैं, ठीक है, तो वो भी इसमें आ जाता है। या आप किसी की वीडियो बनाते हैं और उसकी मर्जी के बगैर आप उसकी मतलब नोट या इस तरह की कोई वीडियो है वो शेयर कर देते हैं, वो भी इसी में आता है, ठीक है, वो भी इसी में आता है। इन ऑफेंसेस को कंट्रोल करने के लिए आपका ये बनाया गया, ये एक्ट बनाया गया। वो सुना जी, चलें जी। आगे कहता है डेफिनेशन क्लास इस एक्ट की जैसे सीएनएस की डेफिनेशन है, इस तरह की आपको डेफिनेशन समझ आ जाती हैं, तो ये आपको एक्ट कोई मुश्किल नहीं लगेगा। स्टार्ट में आपको डेफिनेशन का मसला होता है कि डेफिनेशन समझ नहीं आती, तो आपको एक्ट का समझ नहीं आता। बाकी डेफिनेशन किसी भी एक्ट की आपको आ जाती है, तो वो एक्ट आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। डेफिनेशन क्लास को आपने अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक होगा। कहता है दिस एक्ट में भी कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, ये इसका नाम है। आगे कहता है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये फेडरल एक्ट है। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान। पीपी एडीपीपी की एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एडीपीपी के एमसीक्यूज में अक्सर ये पूछ लेते हैं कि जी क्या ये एक्ट मतलब कहाँ इट एक्सटेंड टू होल पंजाब या होल कि खैबर पख्तूनख्वा या होल पाकिस्तान, इस तरह की वो डेफिनेशन दे सकता है, ठीक हो गया। आगे थर्ड ये इंपॉर्टेंट है उसकी कि जी इट एक्सटेंड टू होल ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ये तमाम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई करता है। वेयर एवर ही मे बी, वेयर एवर ही मे बी, कि जी वो पाकिस्तानी कहीं पे भी बैठे हैं। ये सेम डेफिनेशन आपकी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में भी है कि जी मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस मुस्लिम सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, मुस्लिम सिटीजन, और वेयर एवर ही मे बी, ठीक है, वो कहीं पे मर्जी हो। इस तरह एक साइटेशन प्रपोजिशन आई थी कि जी एक पर्सन है लाहौर में निकाह हुआ है और लंदन में जाके उसने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, तो क्या वो लंदन बैठ के तलाक दे सकता है? तो दे सकता है, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जी दिस एक्ट अप्लाई टू ऑल मुस्लिम सिटीजन वेयर एवर दे मे बी, ठीक। तो यहाँ पे भी यही है कि जी आप मतलब एक साइबर स्टॉकिंग पाकिस्तान में बैठ के करें, ठीक है, या बरतानिया बैठ के करें, या आप साइबर टेररिज्म पाकिस्तान बैठ के करें या बरतानिया बैठ के करें, इलेक्ट्रॉनिक फोर्जरी या इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड पाकिस्तान में करें या अमेरिका जाके करें, तो ये आपको आप पे पी का अप्लाई होगा, ठीक है, पी का अप्लाई होगा। एंड आल्सो टू एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और हर उस पर्सन पे भी अप्लाई होगा जो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है, जो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। वो जो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आया हुआ है, ठीक है। जैसे आपका रेमंड अवेस आया था, ठीक है, जैसे रेमंड अवेस आया था, उसने आके यहाँ पे एक्ट किया, तो उसको भी सजा हुई है कि मतलब जो पाकिस्तानी सिटीजन और हर दूसरा वो सिटीजन जो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वो भी इसी में आएगा, ठीक हो गया जी। आगे कहता है आपका एंड फॉर एवरी पर्सन फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान, और हर उस शख्स पे भी अप्लाई होगा जो
कुछ देर के लिए पाकिस्तान में, मतलब फॉरनर कोई आ जाता है या पाकिस्तानी है जो कि दुबई में रहता है पाकिस्तान में आ जाता है, ठीक है, तो उन पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान पे अप्लाई होगा, और हर उस शख्स पे जो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में आता है उस पे भी अप्लाई होगा ये। ठीक है, उसके बाद कहता है कि इट shall apply to every act committed outside पाकिस्तान, मतलब आप ऑफेंस कमिट करते हैं दुबई में, आप अमेरिका में करते हैं, कहीं पे भी दुबई करते हैं, by any person if the act constitute an offense under this act and affect a person property information system or data located in Pakistan। ठीक है, अब देखें, बाहर से बैठ के कोई बंदा साइबर स्टॉकिंग करता है, ठीक है, जो कि इफेक्ट करता है किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की पर्सन को, मतलब जात जायदाद या कोई इंफॉर्मेशन डाटा को, इंफॉर्मेशन डाटा या इंफॉर्मेशन सिस्टम को जो कि पाकिस्तान में है उसको इफेक्ट करता है, तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, तीन में हमने क्या पढ़ा है? तीन में हमने पढ़ा कि जी एक जो है वो जो सिटीजन के पाकिस्तानी सिटीजन पे अप्लाई होगा या कोई ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में आके ऑफेंस करता है। फोर में कहता है कि जी हाँ, कोई ऐसा पर्सन जो मतलब एक्ट कर रहा है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो अमेरिका में बैठ के कर रहा है या दुबई में बैठ के कर रहा है या इंडिया में बैठ के कर रहा है, और उसके एक्ट से पाकिस्तान में जो पर्सन है, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसकी या उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको इफेक्ट करता है, तो ये उस पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, उस पे भी अप्लाई होगा। जैसे आपका हैकर्स होते हैं, ठीक है, हैकर्स होते हैं वो हैक कर लेते हैं। जैसे कुछ दिनों पहले आपने शायद सुना होगा, इसराइली इसराइली जो हैकर्स हैं उन्होंने उसकी अब अमेरिका की CIA की वेबसाइट को हैक किया है, उनसे डाटा मतलब चुरा रहे थे। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? इसी तरह अगर ये फोर्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर इसराइली, ठीक है, इसराइल वाले पाकिस्तानी किसी डाटा का या किसी पर्सन का मतलब को डिस्टर्ब करते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जैसे पाकिस्तान का नादरा के साथ, नादरा के डाटा पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वो मतलब कोई ऑफेंस कमिट करते हैं, तो उन पे भी पी का अप्लाई होगा सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के तहत। ठीक है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के तहत। आगे कहता है इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, मतलब जैसे इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस का क्या मतलब होता है कि जैसे ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ उसी टाइम इन्फोर्स हो गया, उसी टाइम इन्फोर्स हो गया। ये देखें, ये है आपका डेट, ये एक ये है। अब ये जो डेट होती है ना फर्स्ट, ये वो डेट है जब ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है, जब ये ऑफिशियल गजट में पब्लिश होता है। अब ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ है 9 अगस्त 2016 को, और उसी ऑफिशियल गजट में वो लिख के दे सकते थे कि जी दिस एक्ट में भी अप्लाई कम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 2016, ठीक है, या 1 नवंबर, या फिर 1 जनवरी 2017, ऐसे कह सकते थे। लेकिन उन्होंने कह दिया कि नहीं, जैसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश हुआ शेल कम इनटू फोर्स एट वंस, 19 अगस्त को पब्लिश हुआ और 19 अगस्त को ही आपका इन्फोर्स हो गया। ठीक हो गया। आगे जी आपका डेफिनेशन आपने अच्छी तरह समझनी है। ये अपने साथ आप बॉक्स, पेंसिल, नोट, रजिस्टर वगैरह ये साथ रख लें और ये आप चीज़ें नोट करेंगे। डेफिनेशन समझ आ गई तो आपको एक्ट इजी समझ आएगा, एक्ट कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आगे कोई भी एक्ट पढ़े ना, कोई भी एक्ट पढ़े तो वहाँ पे यही वर्ड लिखे होते हैं कि जी दिस एक्ट, in this act unless any and there is anything repugnant in the subject or context act include फलां फलां। मतलब वो कहता है कि जी इस एक्ट में हम एक्ट की डेफिनेशन ये लेंगे, हाँ किसी दूसरे एक्ट में इसकी डेफिनेशन या इसका सब्जेक्ट या इसके कंटेक्स्ट कुछ और हो सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में इसकी डेफिनेशन हम ये लेंगे। ठीक है,
इस एक्ट में इसकी डेफिनेशन हम ये लेंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है आपका एक्ट इंक्लूड अ सीरीज ऑफ एक्ट आर ओमिशन कंट्रेरी टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ये सेम वर्डिंग आपकी उसमें भी है, सेम वर्डिंग पीपीसी में है। ठीक है, कि एक्ट मीन्स एक एक्ट या एक से ज्यादा एक्ट। इसकी अगर आप एक्सप्लेनेशन देखें तो इसकी एक्सप्लेनेशन 31 पीपीसी में बताई गई है कि जी आप किसी को 1 सोटी मारें या 50 सोटी मारें तो एक ही आपको एक्ट मतलब वो एक एक्ट समझा जाएगा। ठीक है, और उसकी जो पार्टिकुलर इफेक्ट होगा उसकी वो सजा दी जाएगी आपको। ठीक हो गया। आगे कहता है बी, आगे कहता है एन एक्ट इंक्लूड causing act are done by person either directly or through automated information system। एक्ट वो बंदा खुद कर दे या किसी ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम से करे। ठीक है, एक्ट डन बाय पर्सन आइदर डायरेक्टली या तो खुद करता है, ठीक है, या फिर थ्रू ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, थ्रू ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर आगे कहता है थ्रू ऑटोमेटेड मैकेनिज्म, किसी ऑटोमेटेड मैकेनिज्म से करता है वो कोई बंदा ऑफेंस, या फिर सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, सेल्फ एग्जीक्यूटिंग और अडाप्टिव और अडाप्टिव और ऑटोनोमस डिवाइस, या वो ऑटोनोमस डिवाइस से करता है और ऑटोनोमस डिवाइस। ठीक है, इन तरीकों से जो ऑफेंस करेगा वो आपका सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, मतलब वो टेम्परेरी हो सकता है या परमानेंट हो सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट हो सकते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट हो सकते हैं। ठीक है, सिंपली वो क्या बता रहा है, कहता है कि जी आपका एक्ट या एक्ट मीन्स एक एक्ट या एक से ज्यादा एक्ट। ठीक है, और एक्ट के अंदर ओमिशंस भी होती है, ये पीपीसी में भी बताया गया। और उसके बाद कहता है कि जी हम उसको भी एक्ट कहेंगे जो बंदा खुद करता है, ठीक है, या किसी डिवाइस के थ्रू करता है। डिवाइस क्या, डिवाइस क्या कि आप फेसबुक से, ठीक है, फेसबुक भी एक आपकी डिवाइस है। ठीक है, जिनके माइक ऑन है वो कर लिया आप कर दें। ठीक है, क्या फेसबुक भी आपकी एक डिवाइस है। ठीक है, फेसबुक भी डिवाइस है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, आप खुद जाके किसी को मारें या किसी डिवाइस के थ्रू कोई ऑफेंस करें तो वो भी एक्ट में आएगा। ठीक है, वो भी एक्ट में आएगा। आगे वही हम बताते हैं कि जी डिफरेंट एक्ट की डिफरेंट पनिशमेंट वो आगे बता रहे हैं। वो आगे कहता है वही आपका एक्ट टेम्परेरी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। आगे कहता है एक्सेस टू डाटा, access to data, access to data means gaining control or ability to use, copy, modify, delete any data held or generated by device or information system। ठीक है, आगे कहता है एक्सेस डाटा से क्या मुराद है, एक्सेस डाटा से मुराद ऐसा डाटा जिसको आप कॉपी कर सकें, ठीक है, जिसको आप डिलीट कर सकें, मॉडिफाई कर सकें, वो उसको कहेंगे कि वो उस पर आपका कंट्रोल है, वो एक्सेस डाटा है। ठीक है, जैसे आप जो है जो अपने फेसबुक अकाउंट से कोई चीज़ आप मतलब जो है वो कॉपी भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप किसी की पोस्ट पे कमेंट भी करें तो वो कमेंट बाद में आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये आपका एक्सेस डाटा है। ठीक है, या किसी आप पब्लिक जो है वेबसाइट पे चले जाएं तो वहाँ पे आप कोई मतलब अपना आर्टिकल कॉपी भी कर सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं और आगे अपलोड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे हम फेसबुक पे कोई तस्वीर लगा भी सकते हैं और उसी तस्वीर को हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो हमें क्या है, हमें एक्सेस है। ठीक है, एक्सेस, एक्सेस डाटा उसी में आएगा। आगे कहता है एक्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम।
Access to information system means gaining control, ability, any part or whole information system, whether through infringing any security measure or इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेयर्स। ठीक है, आप कहता है कि जी किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप जो है वो किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल ले लें, इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल ले लें तो वो भी आपका एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाता है। ठीक है, वो आप मतलब डायरेक्ट ले लें या कोई आप हैक करके ले लें। ठीक है, मतलब या तो होता है कि आप खुद इस्तेमाल करें, वो एक्सेस है। ठीक है, आगे अगर तक वेदर आर नॉट इन्फ्रिंजिंग दी एनी सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, एनी सिक्योरिटी मेजर। ठीक है, अगर कोई मतलब मेरी वेबसाइट मेरी जो है फेसबुक का अकाउंट जो है वो चेंज कर ले। ठीक है, अकाउंट को चेंज करके और रीसेट लगा के वो जो इस्तेमाल करने लग जाएगा तो उसने क्या किया, वो इंफॉर्मेशन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा। ठीक है, एक्सेस टू, अब कोई मतलब कोई आपका नादरा की जो है मतलब वो वेबसाइट हैक कर ले, नादरा का सिस्टम हैक कर ले कोई। ठीक है, तो क्या कर जाएगा कि जी उन्होंने एक्सेस किया इंफॉर्मेशन सिस्टम को नादरा का, या आजकल कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड है जिसको कहते हैं एडीएलआर, मतलब आपका कंप्यूटराइज जो सिस्टम है। ठीक है, उसका उसका अगर कोई करता है तो वो भी इसी में आ जाता है कि जी उन्होंने एक्सेस किया है इंफॉर्मेशन सिस्टम को, या डाटा या इंफॉर्मेशन। डाटा होता है कुछ आपका कंटेंट जो आप लिखते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि जो आपका फेसबुक या आपका नादरा का जो रिकॉर्ड है या कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है जो कि आपका एडीएलआर के पास है, जो आपका कंप्यूटर सेंटर पे है। ठीक है, कंप्यूटर सेंटर पे वो आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है, जिसका एक सेपरेट सर्वर होता है, जिसका एक सेपरेट रिकॉर्ड होता है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाता है। आगे कहता है अथॉरिटी मीन्स पीटीए, और अथराइजेशन मीन्स कि आपको अथराइज करते हैं बाई लॉ या कोई पर्सन। अथॉरिटी आपको बाई लॉ मिलती है। ठीक है, अथॉरिटी बाई लॉ और बाई पर्सन empowered to make authorization, empowered to make such authorization। या तो कोई ला दे दे या कोई पर्सन दे दे जो कि वो अथराइज करता हो। ठीक है, कोई अथराइज करता है। जैसे अब यहाँ पे पीटीए जो है ना अथॉरिटी है बाई लॉ। ठीक है, पीटीए अथॉरिटी है बाई लॉ। ठीक हो गया। अब पीटीए का कोई पर्सन किसी और को अथॉरिटी दे दे तो वो भी इसी में आ जाएगा, वो दूसरी में आ जाएगा। क्या, बाई बाई लॉ या बाई पर्सन। ठीक है, या तो अथॉरिटी आपको कोई कानून दे देता है, जैसे यहाँ पे दे रहा है पीटीए को अथॉरिटी, या फिर कोई पर्सन दे सकता है जिसको जो अथॉरिटी देने का राइट रखता है, जो अथॉरिटी देने का राइट रखता है। आगे कहता है आपका प्रोवाइडेड दैट वेयर इंफॉर्मेशन सिस्टम और डाटा इज अवेलेबल फॉर ओपन एक्सेस बाय जनरल पब्लिक, ओपन एक्सेस बाय जनरल पब्लिक, access or transmission of such information system or data shall be deemed to be authorized for that purpose। ठीक है, अब देखें कहता है कि जी कोई डाटा जो कि जनरल पब्लिक के लिए दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसकी एक्सेस या उसकी ट्रांसमिशन यही समझी जाएगी कि उसी मकसद के लिए जिस मकसद के लिए वो दिया जा रहा है। सपोज के पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो दी जा रही है आपको कोई एडमिशन की या रिजल्ट की या किसी मतलब न्यूज़ सेशन की, न्यू सिलेबस की, न्यू कोर्स की। ठीक है, फीसेस की। ठीक है, स्टाफ की, हॉलीडेज की, वो इसकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरल पब्लिक को एक्सेस है और पब्लिक को दी जा रही है तो ये समझा जाएगा कि वो उसी मकसद के लिए, वो यही समझा जाएगा कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के लिए, ओ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी की आपकी
इंफॉर्मेशन के लिए बस, और उसको नहीं समझेंगे। ठीक हो गया। आगे कहता है अथराइज्ड ऑफिसर। अथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है? ऑफिसर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अथराइज्ड टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंसी। ऑन द बिहाफ ऑफ एजेंसी क्या है? आपका पीटीआई के बिहाफ पे जो कोई बंदा काम कर रहा है, पीटीए मतलब आपका पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसके बिहाफ पे कोई काम बंदा काम कर रहा है, ठीक है, तो ये समझा जाएगा कि जी वो अथराइज्ड ऑफिसर है। ठीक है, उसको समझा जाएगा कि वो अथराइज्ड ऑफिसर है। आगे कहता है कंटेंट डाटा। कंटेंट डाटा मीन्स any representation of fact or information or concept in processing in information system, including source code or program suitable to cause or information system to perform function। ठीक है, टू परफॉर्म फंक्शन। कहता है कंटेंट डाटा क्या है आपका? कंटेंट डाटा में मीन्स कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन, ठीक है, कोई भी फैक्ट या इंफॉर्मेशन जो आप इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू देते हैं उसको कंटेंट डाटा कहते हैं। मतलब आपका जो नादरा अपनी वेबसाइट पे जो कुछ दे रहा है उसको कंटेंट डाटा कहेंगे। जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे जो कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, कोई फैक्ट बता रही है, वो कंटेंट डाटा है, वो कंटेंट डाटा है। ठीक है, आपका एडीएलआर जो है आपको मतलब थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम कोई आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है तो वो आपका कंटेंट डाटा है। ठीक है, आगे कहता है कोड मीन्स आपकी वही कोड जो इस एक्ट के तहत बनेगी, मतलब स्पेशल कोड्स। और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोबारा वो आएगा भी सही, पहले भी एक दफ़ा आ चुका है। ठीक है, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम पे पहले आ चुका है, और स्पैमिंग स्पूफिंग पे भी वो क्वेश्चन आ चुका है। ठीक हो गया। यहाँ से सब्जेक्टिव भी आता है, ये पेपर 2 के लिए है, और ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपके जहन में जो आपका बेसिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे अगर आप जो कोई आप एक न्यूज़ चैनल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आप को एक बिल्डिंग चाहिए होती होगी, उसके लिए आपको कंप्यूटर चाहिए होंगे, और उसके अलावा आपको एक कोई मतलब जो है ना वो लाइट्स वगैरह चाहिए होंगी होंगी बिल्डिंग चाहिए होगी, तो वो कंप्यूटर सेंटर के लिए आपको मतलब जो उसका एक नेटवर्क चाहिए होगा, उसके नेटवर्क को कंपेयर करने के लिए सर्वर प्रोसेसर ये सारा कुछ चाहिए होगा। तो नेटवर्क उसके लिए क्या है मतलब उस न्यूज़ मतलब न्यूज़ स्टूडियो के लिए जो चीज़ चाहिए होती है वो उसका न्यूज़ स्टूडियो का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक न्यूज़ चैनल का वो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। ठीक होगा। इसी तरह कोई अब सपोज के एक आपका फेसबुक आपको जो चीज़ दे रही है फेसबुक, ठीक है, तो फेसबुक का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? फेसबुक आपको दे रही है तो फेसबुक का पीछे डाटा है, सर्वर है। ठीक है, जैसे आप अगर आज 10 साल पहले भी आपने अपने अकाउंट पे पिक्चर रखी है तो अब भी वो सेव है, तो वो क्या है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सेव है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पीछे बैकअप रखा हुआ है, सर्वर रखे हुए हैं, और एक नेटवर्क रखा हुआ है, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करता है और आपका डाटा स्टोर करता है। ये सारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, कहता है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स क्रिटिकल एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर नेमली एसेट्स। एसेट्स अब फेसबुक के क्या होंगे? वो कंप्यूटर वगैरह जो जो आपके कंप्यूटर वगैरह है, या एसेट्स जो आपके उधर कंट्रोल करने के लिए पड़े हैं। ठीक हो गया। एसेट्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, या फैसिलिटीज़ या सिस्टम जो आपका कोई सर्वर सिस्टम या कोई नेटवर्क। नेटवर्क हमने पढ़ा था लैन वैन मैन,
लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आपका लैन लोकल एरिया नेटवर्क जो सेम सिटीज में होता है। मैं वैन क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, एक सिटी से दूसरे सिटी, मतलब लाहौर से कराची कनेक्ट करना तो वो वैन होगा, WAN वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन सिटी मैन क्या है कि जी एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक वो मैन होता है। इस तरह का जो नेटवर्क बनाते हैं वो भी आपका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। और उसके बाद प्रोसेस और लॉस और कंप्रोमाइज विच could result in, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो कहता है जी ऐसा जिससे जो विच कोज रिजल्ट इन मेजर डेट्रीमेंटल लॉस, मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, जो मेजर इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे आपने कुछ दिन पहले देखा था, रात को हम पढ़ा रहे थे, तो वो बाद में व्हाट्सएप हैक हो गया था, ठीक है। वो बता रहे थे कि 7 मिनट व्हाट्सएप हैक हुआ है और 7 मिनट में उसको 7 अरब का लॉस हुआ है उस ओनर जो है मार्क जुकरबर्ग को, जो कि फेसबुक का भी ओनर है और व्हाट्सएप का भी ओनर है, ठीक है। तो वो क्या है, वो क्या है, वो उसका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो जो है वो मतलब हिट हुआ है, उसका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर हिट हुआ है, उसमें उसकी एसेट्स या फैसिलिटीज या उसका सिस्टम या उसका नेटवर्क वो डैमेज हुआ है, ठीक है, जिससे मेजर डेट्रीमेंटल लॉस हुआ है। ठीक हो गया। इम्पैक्ट ऑन अवेलेबिलिटी, इंटीग्रिटी और डिलीवरी ऑफ essential services including those service whose integrity if compromised could result in significant loss of life, casualties, taking into account significant economic and social impact, ठीक है, जिससे वो आपका इकोनॉमिक या सोशल इम्पैक्ट पड़ा हो। जैसे इकोनॉमिक उसको 6 अरब का वो बता रहे थे कि 6 मिनट में 6 अरब का नुकसान हुआ था, 6-7 अरब का, ठीक है। और सोशल इम्पैक्ट हुआ कि जी हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था, हमारा कनेक्शन ख़त्म हो गया था। 6 मिनट नहीं, उसका कोई 6 घंटे हुआ था, 10 बजे से सुबह कोई 3-4 बजे तक हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, ये उसका क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो हिट हुआ था। आगे कहता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि रिजल्ट करता है मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट का, या जो का रिजल्ट बनता है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डिफेंस। देखें आपके आपने सुना होगा कि रिडार चल रहे होते हैं आपका, अगर कोई फॉरेन से कोई आपके को मुल्क में, मतलब फॉरेन से कोई प्लेन आता है तो, या कोई और कोई किसी तरीके से वो आते हैं, तो वो रिडार जो है वो आपको बताते हैं कि जी ये फलां प्लेन, मतलब फलां जगह से आपका प्लेन आ रहा है या कोई बंदा आ रहा है किसी तरीके से, ठीक है, वो रिडार बताते हैं, ठीक है। तो आपका जो मतलब रिडार वगैरह को अगर कोई हिट करता है तो ये समझा जाएगा कि जी वो भी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर को हिट किया गया है, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम मीन्स वही जो आपकी बेसिक चीज होती हैं जो कि एक सिस्टम को चलाने के लिए रिक्वायर होती हैं। आगे कहता है आपका प्रोवाइडेड दैट द कंप्यूटर एंड द गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ पैराग्राफ 1 and B, objective paragraph 1 and B as infrastructure system prescribed in this act, prescribed in this act, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे कि जी गवर्नमेंट किसी भी, गवर्नमेंट जो है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कह सकती है कि ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है डेजिग्नेट एनी प्राइवेट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे वो कह सकती है कि जी जो नादरा है, नादरा का इंफ्रास्ट्रक्चर
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट उसको डेजिनेट कर सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट उसको डेजिनेट कर सकती है कि जी ये जो नादरा का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे हमने CNS में भी पढ़ा है कि जी गवर्नमेंट जो है जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है वो जो कि एक लिस्ट बता दी गई है। ठीक है, एक शेड्यूल में बताया गया है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस हैं। उसके बाद कहता है कि जी गवर्नमेंट उसमें एडिशन भी कर सकती है, कोई और भी जो सब्सटेंस है उसको भी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस में डाल सकती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जी गवर्नमेंट जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ और भी मतलब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को कह सकती है, नेम दे सकती है कि जी ये जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। आगे कहता है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम और डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम और डाटा दैट सपोर्ट और परफॉर्म फंक्शन। 1 मिनट हमारी मीटिंग में रहती है, 40 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। ये जो है ट्रायल वर्जन है जूम का, तो इसके बाद मैं नई मीटिंग स्टार्ट करूँगा, एक लिंक मिलेगा, दोबारा आपने क्लास ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट मीटिंग में मैं आपके लूँगा। चलो आगे कहता है जी आपका कि जी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स और डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम program data that supports or perform a function with the respect of critical infrastructure। ठीक है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपका जो डाटा है या कोई प्रोग्राम है वो उसको सपोर्ट परफॉर्म कर रहा है तो उसको कहेंगे कि जी वो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ठीक है, कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई भी